अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट वकील अहमद चौहान पीएचपी की नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने हैं और उनका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, जिसके अंदर मैंने आपको ट्रुथ टेबल को भी डिफ़ाइन करना सिखाया था। आज फ्रेंड्स उसी क्लास को आगे कंटिन्यूस करते हुए मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है। अब हम उस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे और समझेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर हम किस तरीके से अपने प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है वो कुछ इस तरीके से है। फ्रेंड्स, ये आपको जैसे कि पता है कि हम प्रोग्राम HTML की बॉडी और उसका सिंटैक्स जो PHP का यूज़ करते हैं। सपोज़ मैंने एक वेरिएबल लिया है 5 और एक वेरिएबल लिया है मैंने 2। अब मैं सबसे पहले एंड ऑपरेटर को जो है वो क्लियर कराऊंगा कि एंड ऑपरेटर अपना फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करता है। मैंने कहा था कि अगर एंड ऑपरेटर में के बोथ कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर जो है वो ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई या ट्रू हुई तो आंसर फॉल्स होगा। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हुई तो आंसर फॉल्स ही होगा। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से, सही है, ये कंडीशन ट्रू है फ्रेंड्स। और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि ए बराबर नहीं है बी के, बिल्कुल ए बराबर नहीं है बी के, तो दोनों कंडीशन क्या हुई, ट्रू। अब उसके बाद क्या करेगा, अगर बोथ कंडीशन ट्रू हैं तो ये आगे इस प्रोग्राम को यानी कि आउटपुट लेकर आएगा। अदरवाइज इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको नहीं दिखाएगा तो 7 हो जाएगा। अगर ये प्रोग्राम फ्रेंड्स गलत हो जाता है तो एल्स में मैंने कंडीशन क्या लगा दी है कि एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या प्रिंट करें, इको बाय बाय एंड ऑपरेटर। ठीक फ्रेंड्स, अब इसके साथ मैंने BR का एक टैग इस्तेमाल किया और उसके बाद अब मैं और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल मैंने आपको बताया था कि अगर बोथ कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू। अगर एक कंडीशन ट्रू हुई एक फॉल्स, या एक कंडीशन फॉल्स हुई दूसरी ट्रू, तो दोनों कंडीशन में आंसर ट्रू ही आएगा। और अगर बोथ कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। इसी तरीके से मैंने क्या कहा कि ए बड़ा है या बराबर है बी के। जी नाज़रीन, ए बड़ा तो ज़रूर है लेकिन बराबर नहीं है बी की। और उसके बाद दूसरी कंडीशन मैंने और ऑपरेटर्स जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज़ किए। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि ए छोटा है बी से। जी नहीं नाज़रीन, ए छोटा नहीं है बी से। यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो गई और यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आंसर ट्रू हुआ। क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो आंसर फिर भी ट्रू होगा ट्रुथ टेबल के मुताबिक। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप ट्रुथ टेबल को अच्छी तरीके से समझ लें। हमारी पिछली क्लास को ज़रा गौर से देखिएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया बाय बाय और ऑपरेटर, और उसके बाद मैंने BR का टैग दिया। अब एंड ऑपरेटर, फ्रेंड एंड ऑपरेटर का मैंने जैसे कि ट्रुथ टेबल में आपको बताया था कि अगर बोथ कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर फॉल्स होगा, अगर बोथ कंडीशन फॉल्स होंगी तो आंसर ट्रू होगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक वैल्यू जो वेरिएबल असाइन किया D, उसको मैंने क्या कहा कि अगर A छोटा है 10 से 5 से, अगर 10 छोटा है 5 से, तो मैंने एक ब्रैकेट में इनको फ्रेंड्स अंदर इनकी वैल्यू जो है पुट कर दी और उसके बाद मैंने बाहर नॉट ऑपरेटर जो है इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल किया, यानी कि क्या करेगा प्रोग्राम, अगर फॉर सपोज यहाँ पर ये कंडीशन इसे चेक करेगा कि अगर 10 छोटा है 5 से, तो कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 10 छोटा नहीं है 5 से, तो कहाँ पर जाएगा वो, नॉट के पास। अब अगर ये गलत है तो ये इसे सही कर देगा, अगर ये सही होता तो ये इसे गलत कर देता। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आंसर, अब यहाँ पर आंसर ये आएगा कि ये गलत है और यहाँ पर जो है वो गलत को सही कर देगा। अब जो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगा। फॉर सपोज 1 आएगा या 0, वो आगे चलकर प्रोग्राम में देखते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैंने कहा हाँ 10 बड़ा है 5 से, तो यानी कंडीशन ट्रू हो गई। और ये यहाँ पर नॉट ट्रू को क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो नाज़रीन देखते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इसका आंसर, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रोग्राम यहाँ पर जाएगा
और ये उसका आंसर क्या देगा आपको 7। इसी तरीके से एंड ऑपरेटर, सॉरी और ऑपरेटर, और नॉट, और यहाँ पर सॉरी ये हमारा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, और ये एंड ऑपरेटर है फ्रेंड्स, नॉट ऑपरेटर। वो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, पता ही नहीं चलता एंड और नॉट कहाँ पर और किस तरीके से डिफाइन हो जाते हैं। वेल, अब हम इसे सेव करते हैं और इसका जो आंसर है वो चेक करते हैं। वेल, आपको फ्रेंड्स अगर कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर्स से रिलेटेड कोई भी मुश्किलात दरपेश आ रही हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसे सेव करता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसका जो है वो आंसर यहाँ पर चेक करता हूँ। नहीं, स्पेस स्लो होने की वजह से ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। जी फ्रेंड देखें 731 यहाँ पर किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म हुआ, यानी कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन जो है वो उसने प्रिंट की और ये क्योंकि रॉन्ग थी। वेल, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्योंकि ये कंडीशन एक ट्रू थी और एक बोथ कंडीशन ट्रू थी, तो इस वजह से उसने जो आंसर दिया वो यहाँ पर 7 दिया। फॉर सपोज अगर मैं इस कंडीशन में एक कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, यानी लेस देन कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो अब देखिए अगर ये कंडीशन एक सही है और एक गलत है तो इसके बाद आंसर या ये आएगा या ये आएगा। अब वो चलकर देखते हैं कि आंसर जो है हमारा क्या आएगा। देखें फ्रेंड्स, बाय बाय एंड ऑपरेटर, ये हमें मैसेज अपीयर हो गया क्योंकि हमारी एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स। अब इसी तरीके से यहाँ पर और में आते हैं। अब और में मैंने आपको क्या कहा था कि एक कंडीशन ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो तब भी जो आंसर है वो ट्रू ही होगा। अगर बोथ कंडीशन ट्रू है तब भी आंसर ट्रू ही होगा, अगर बोथ कंडीशन फॉल्स हैं तब आंसर जाकर ये होगा। वेल, ये तमाम सिंपल ऑपरेटर है, इसको मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इतना यानी लॉजिकल नहीं, क्योंकि कोई भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली वो ट्रू में ही वो जो प्रिंट करवाता है। इसके बाद एंड में, एंड का भी एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैं आपके सामने दे चुका हूँ कि यहाँ पर मैंने एक एंड का जो है वो एक सिंपल सा वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवाई है कि यानी 10 अगर छोटा है 5 से तो वो क्या करे, ये गलत है तो वो उसको क्या करेगा, सही कर देगा। सही करके आंसर जो है उसका वो यहाँ पर दे देगा, यानी कि 1। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, हाँ 10 बड़ा है 5 से, यानी कंडीशन सही है, लेकिन यहाँ पर उसने जाके फॉल्स कर दी तो उसका आंसर 0, जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। वेल फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास के साथ इंशाल्लाह फिर इफ़ कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे, इफ़ हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इफ़ कंडीशन ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं और इफ़ को यानी कि इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं इफ़ को थोड़ा सा पहले आपको ओवरव्यू करवा देता, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको इफ़ के बारे में भी डिस्कस कराऊंगा कि इफ़ हम किस तरीके से और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने होस्ट वकील अहमद चौहान को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट क्लास के साथ इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।